ड्रामा मेहरा की अगली किस्त में जो कुछ होने वाला है वो आपको अपनी सीट से बांध कर रख देगा, क्योंकि इस बार सिकंदर की सारी हकीकत अलीज़े के सामने आने वाली है और अलीज़े भी किसी तरह सिकंदर से पूरा सच उगलवा लेने में कामयाब हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, फरीद साहब और हमजा भी अब सिकंदर को उसके गुनाहों का हिसाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलीज़े आर्मीन के सामने पर्दा चाक करती है और बताती है कि निम्रा की तबाही के पीछे असल कसूरवार अरीशा और सिकंदर हैं। अलीज़े कहती है कि अगर सिकंदर ने उस मासूम लड़की के साथ वो जुल्म ना किया होता तो आज निम्रा ये मुसीबतें ना झेल रही होती। निम्रा को जो अजाब मिल रहा है वो दरअसल सिकंदर और अरीशा के कर्मों का नतीजा है। इसी दौरान निम्रा आंसुओं में डूबी बैठी है और बार बार सवाल कर रही है कि दायम ने आखिर मेरे साथ ये सब क्यों किया। लेकिन अब राज फाश हो चुका है कि ये सारा खेल अलीज़े ने ही रचाया था। इसी ने दायम को इस्तेमाल करके सिकंदर के खिलाफ ये जाल बिछाया है। दूसरी तरफ सिकंदर खुद शदीद परेशानी में मुब्तला है। उसे समझ नहीं आ रही कि दायम को उसका पुराना सच कैसे पता चल गया। वो यकीन रखता है कि कोई ना कोई शख्स जरूर है जो पस पर्दा इसके खिलाफ साजिश कर रहा है। और अब फरीद और आर्मीन भी उससे इंतहाई नाराज हो चुके हैं। वो दोनों सिकंदर को टोक करते हैं कि अगर तुमने उस बेगुनाह लड़की के साथ वो हरकत ना की होती तो आज निम्रा को ये जिल्लत ना उठानी पड़ती। तुम्हारे किए की कीमत तुम्हारी बहन अदा कर रही है। अलीज़े मौका देखकर फरीद साहब और आर्मीन के रूबरू सिकंदर पर उंगली उठाती है कि ये सारी तबाही उसी के करतूतों का नतीजा है। सिकंदर गुस्से से भड़क उठता है और कहता है कि तुम लोग दायम जैसे अजनबी की बात पर अंधा एतमाद कैसे कर सकते हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। दायम सरासर झूठ बोल रहा है। हमजा तेजी से जवाब देता है कि अच्छा, अगर ये झूठ है तो फिर तुम ही हमें सच्चाई बता दो। अलीज़े भी जोर देती है कि दायम ने बिला वजह ये सब कुछ क्यों कहा, जरूर तुम्हारे पास कोई छुपा हुआ राज है। लेकिन सिकंदर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक झूठ का सहारा लेकर सबको कायल करने की कोशिश करता है कि वो मजलूम है, मगर अंदर से वो खौफ से कांप रहा है। दायम के इंकिशाफात ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी है। उसे ये समझ नहीं आ रही कि दायम की हकीकत क्या है। उसे अनुशे के बारे में मालूमात कहाँ से मिली। अब सिकंदर को अलीज़े पर भी शक होने लगा है। वो खुफिया तौर पर उसका ताक़ुब शुरू कर देता है। अलीज़े कब्रिस्तान पहुंचती है और अपनी माँ और अनुशे की कब्रों के पास बैठकर दिल खोल कर रोती है। अचानक सिकंदर वहां पहुंच जाता है और उसे ऐन मौके पर पकड़ लेता है। वो तैश में आकर पूछता है, तुम मुझे मेरे घर वालों से दूर करना चाहती हो? बताओ, ये कब्रें किसकी हैं? तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक है? अलीज़े चौंक तो जाती है लेकिन अपना भेद जाहिर नहीं करती। वो पुरस्रार लहजे में कहती है, अभी तुम नहीं जान सकते, लेकिन जब इन कब्रों पर नाम की तख्तियां आएंगी तब तुम्हें ऐसा सदमा लगेगा जिसका तुम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। मुमकिन है अगली किस्त में सिकंदर को मालूम हो जाए कि अलीज़े हकीकत में अनुशे की बहन है। तो बताइए, क्या सिकंदर अलीज़े की असल शनाख्त जान पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।